एक्सेल के रिबन के ऊपर एक स्पेशल टैब होता है, फाइल टैब। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है एक्सेल का बैक स्टेज व्यू, यानी कि फाइल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सब कुछ यहीं से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से बात करते हैं ओपन, शेयर, सेव और प्रिंट के बारे में। ये सारी कमांड्स के बारे में आपको पता ही होगा। ओपन कमांड का हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो और उसके अंदर के कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हो। सेव का हम यूज़ करते हैं जब हम अपनी फाइल में किसी चेंजेस को स्टोर करना चाहते हैं। प्रिंट का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी फाइल की हार्ड कॉपी चाहिए। और शेयर, अगर आपको अपनी फाइल को किसी और के साथ कोलैबोरेट करना हो तो आप उसको लिए शेयर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको एक्सेल की सेटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हो तो ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें आप एक्सेल की अपीयरेंस, कैलकुलेशन, लैंग्वेज प्रेफरेंस के साथ बाकी चीज़ों को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीसेंट फाइल्स और अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर आपको आपकी रिसेंटली ओपन फाइल की लिस्ट मिलती है, जिससे आप इजीली किसी भी रीसेंट फाइल को एक्सेस कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। सो अकाउंट मैनेजमेंट में जाके आप साइन इन या साइन आउट कर सकते हो। इसी के साथ अपने अकाउंट्स की सेटिंग्स को भी चेक कर सकते हो। ये बैक स्टेज व्यू एक्सेल का एक ऐसा पार्ट है जो आपके डेली फाइल मैनेजमेंट टास्क को काफ़ी आसान बनाता है। तो जब भी आप फाइल से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, बस फाइल टैब पे क्लिक करो और बैक स्टेज व्यू को यूज़ करो। तो चलिए अब एक एक करके फाइल टैब के अंदर मौजूद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल के फाइल मेन्यू, यानी जो आपको रिबन के फाइल टैब पे मिलता है। इस पार्ट को बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं, जहां से आप अपने फाइल से रिलेटेड सारे काम इजीली मैनेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या क्या आपको फाइल मेन्यू में ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू के बारे में। तो जब आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आप एक नई वर्कबुक क्रिएट करते हो, चाहे वो ब्लैंक वर्कबुक हो या फिर एक्सेल के प्रोवाइडेड टेम्पलेट्स में से हो। आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी यहाँ मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है ओपन ऑप्शन की बारी। ओपन के ऑप्शन से आप अपने कंप्यूटर या क्लाउड स्टोरेज में सेव्ड फाइल को ब्राउज करके ओपन कर सकते हो, और यहाँ से आप रीसेंट फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं फाइल टैब के एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है इन्फो ऑप्शन। ये ऑप्शन तब यूज़ आता है जब आप अपनी वर्कबुक की डिटेल्स को देखना या फिर मैनेज करना चाहते हो। मतलब अगर आपको अपनी फाइल का साइज, उसकी परमिशन या कोई सेंसिटिव डेटा चेक करना हो तो ये फीचर बहुत काम का है। तो चलिए देखते हैं इन्फो ऑप्शन में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कबुक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ आप अपनी वर्कबुक के बेसिक डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि फाइल का साइज, क्रिएशन डेट और लास्ट मॉडिफाइड डेट। ये इन्फॉर्मेशन तब यूज़फुल होती है आपको जब आप किसी फाइल का वर्जन या फिर आप चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हो। फिर बारी आती है परमिशंस की। अगर आपको अपनी वर्कबुक में पासवर्ड सेट करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है कि कौन इस फाइल को ओपन या एडिट कर सकता है, तो परमिशन ऑप्शन से आप सब मैनेज कर सकते हो। इससे आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इंस्पेक्ट वर्कबुक ऑप्शन के बारे में। तो ये फीचर तब काम आता है जब आप अपनी फाइल को शेयर करने से पहले उसको थॉरली चेक करना चाहते हो। इंस्पेक्ट वर्कबुक से आप हिडन मेटा डेटा, कमेंट्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपनी फाइल में से रिमूव कर सकते हो जो आप शेयर नहीं करना चाहते। एक्सेल के किसी किसी वर्जन पे वर्जन हिस्ट्री का भी एक ऑप्शन रहता है। कभी कभी फाइल में कई बार चेंजेस हो जाते हैं और आपको प्रीवियस वर्जन वापस लाना होता है, तो वर्जन हिस्ट्री से आप अपनी फाइल के ओल्डर वर्जन को एक्सेस कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पे वापस रिस्टोर भी कर सकते हो। तो लास्ट में हम बात करते हैं ब्राउज़र व्यू ऑप्शंस के बारे में। अगर आप अपनी फ़ाइल को वेब पे अपलोड करते हो तो यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि
फाइल वेब ब्राउज़र में कैसे दिखेगी, मतलब आप स्पेसिफिक शीट या फाइल सेक्शन को सेट कर सकते हो जो ऑनलाइन डिस्प्ले होगा। सो एक्सेलाइट्स इन्फो टैब एक ऐसा सेंट्रलाइज प्लेस है जहां से आप अपनी वर्कबुक के क्रिटिकल एस्पेक्ट को मैनेज कर सकते हो, चाहे परमिशन सेट करनी हो, फाइल का साइज चेक करना हो या फाइल को शेयर करने से पहले इंस्पेक्ट करना हो। इन्फो टैब बहुत यूजफुल फीचर प्रोवाइड करता है। तो अगले टाइम जब आप अपनी वर्कबुक के डिटेल्स या परमिशन मैनेज करना चाहो, एक बार इन्फो टैब को ज़रूर चेक करो। चलिए अब बात करते हैं सेव ऑप्शन के बारे में। तो सेव ऑप्शन से आप अपनी करंट वर्कबुक को उसके एग्जिस्टिंग नाम और लोकेशन के साथ सेव कर सकते हो। अगर आपकी वर्कबुक नई है और अनसेव्ड है तो एक्सेल आपसे नाम और लोकेशन पूछेगा, इसके साथ आप फाइल फॉर्मेट भी मेंशन कर सकते हो। वरना एक्सेल उसी नाम के साथ और उसी लोकेशन और फॉर्मेट के साथ आपकी फाइल में किए गए चेंजेस को सेव करता है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि एक्सेल आपका काम ऑटोमेटिकली भी सेव करता रहता है ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस ना हो। चलिए अब बात करते हैं सेव एज के बारे में। अगर आपको अपनी फाइल की कॉपी किसी नए नाम या फॉर्मेट में सेव करना हो तो सेव एज ऑप्शन काम आता है। इसके बाद आप अपनी फाइल को एक्सएलएस, पीडीएफ या फिर सीएसवी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। इसके अलावा भी एक्सेल आपको कई सारे फॉर्मेट्स ऑफर करता है जिसमें आप अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हो। फिर बारी आती है प्रिंट की। प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो और प्रिंट सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। और ये काफ़ी इजी प्रोसेस होता है। इसी के साथ आप प्रिंट के द्वारा अपनी फाइल को एज अ पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं हम शेयर मेन्यू को। तो शेयर ऑप्शन के साथ आप अपनी वर्कबुक को दूसरे लोगों के साथ और अपने फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हो। चाहे आप उसको ईमेल के थ्रू शेयर करो, वन ड्राइव के साथ शेयर करो या फिर शेयर पॉइंट के थ्रू शेयर करो। इसी के साथ फाइल्स को शेयर करने की जो परमिशंस होती हैं वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब बारी आती है एक्सपोर्ट ऑप्शन की। अगर आप अपनी वर्कबुक को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको पीडीएफ या फिर एक्सपीएस जैसे फॉर्मेट्स में फाइल को सेव करने का ऑप्शन देता है। अब देखते हैं ऑप्शंस को। अगर आप एक्सेल की सेटिंग कस्टमाइज करना चाहते हो, जैसे कि फॉर्मूलाज को कस्टमाइज करना चाहते हो, प्रूफिंग को कस्टमाइज करना चाहते हो, एडवांस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ऑप्शन मेन्यू से आप ये सब कर सकते हो। एक्सेल को अपने हिसाब से सेटअप करने का मौका आपको ऑप्शन मेन्यू पे मिलता है। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट के बारे में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइंड इन हो तो आप अकाउंट ऑप्शन से अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, जैसे कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस और दूसरी भी सेटिंग्स हैं जिसको आप अकाउंट ऑप्शन में एक्सेस कर सकते हो। अब बात करेंगे हम फीडबैक के बारे में। अगर आपको एक्सेल के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है या इश्यूज रिपोर्ट करने हैं तो फीडबैक ऑप्शन आपके लिए है। माइक्रोसॉफ्ट को आप अपना फीडबैक दे सकते हो फीडबैक ऑप्शन के थ्रू। क्लोज से आप अपनी करंट वर्कबुक को क्लोज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एक्सेल एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती, सिर्फ वर्कबुक क्लोज होती है। अगर आपने चेंजेस सेव नहीं किए हैं तो एक्सेल आपसे सेव करने का प्रॉम्प्ट भी लेगा, जिसके बेसिस पे आप चाहे तो आपके द्वारा किए गए चेंजेस को आप सेव कर सकते हैं या फिर उसे बिना सेव किए ही अपनी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। चलिए लास्ट में हम बात करते हैं एग्जिट एक्सेल के बारे में। अगर आप एक्सेल एप्लीकेशन को कम्प्लीटली बंद करना चाहते हो तो एग्जिट एक्सेल पे क्लिक करो, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई भी अनसेव चेंजेस हैं तो एक्सेल आपसे पहले सेव करने के लिए बोलेगा। अगेन आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहें तो आप अपने चेंजेस को सेव कर सकते हैं या फिर एक्सेल को बिना चेंजेस सेव किए ही क्लोज कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल के मेन्यू का ब्रेकडाउन। ये ऑप्शंस आपको एक्सेल में काफ़ी सारे काम आसानी से करने में हेल्प करते हैं, चाहे नई वर्कबुक बनानी हो, सेव करना हो या अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज करना हो। बैक स्टेज व्यू एक्सेल का एक पावरफुल फीचर है
जो आपको डेली टास्क में काफ़ी मदद करता है।